नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। शाहजहांपुर के खिन्नीबाग स्थित मां काली मंदिर में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे जिले में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया। फैज नाम के युवक ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता के चरणों में शीश झुकाकर खुद को सोनू चौहान घोषित किया और सनातन धर्म को अपनाने का संकल्प लिया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हिंदू युवा नेता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जहाँ मंदिर परिसर में आस्था, गंभीरता और संकल्प का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तिलहर के हिंदू पट्टी निवासी फैज सोनू चौहान बने पेशे से एक शिक्षक हैं। उनका साफ कहना है, मैं पहले से ही शिव भक्त हूँ, वर्षों से पूजा करता आ रहा हूँ। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि मेरी आस्था की सच्चाई है। उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान से मां काली की पूजा की, संकल्प लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस दौरान माहौल बेहद भावुक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर नजर आया। मुझे सनातन में वापस लेकर आए और जय जय श्री राम। मेरी आस्था सन 2000 से थी इसमें और मैं शिव भक्त बन गया था। बहुत सी समस्याएं आने के बाद मैंने अभी 4-5 साल पहले इसका जो है पूर्ण रूप से इसमें विचार करके और मैं इसमें आया हूं और सनातन को मैं बढ़ावा देना चाहूँगा। मेरा अंतरात्मा से आस्था है इसमें। इसके पीछे कोई लालच, कोई लोभ, किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान समय में शिक्षक के पद पर हूँ और हिंदू पट्टी तिलहर का पैतृक निवासी हूँ एवं अस्थाई मेरा जो पता है मानक नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग का हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो भी इस तरह से जो भी चीज़ें चल रही हैं समाज में, उस पर ध्यान दिया जाए और सनातन को बढ़ावा दिया जाए। अच्छे मार्ग पर चलें सभी लोग, मेरा यही नारा है। और अध्यात्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो और यही सबसे हमारी विनती है कि आप लोगों से कि आप लोग सब अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग पर चलें। और मेरा भी बस यही आप लोगों से विनती है सारी चीज़ें कि सब कोई, मैं अपने होशो-हवास में और कोई ऐसा जोर दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ मन से। मैं भावुक इतना हूँ कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना एक्साइटमेंट है। हिंदू संप्रदाय में आए, मतलब उस समुदाय में देखिए, मैं सनातन धर्म को शुरू से फॉलो करता था और मैं सनातन में शुरू से हूँ, इसलिए आज शुद्धिकरण हुआ है। इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से, मुझे लगता है 24-25 साल से इस चीज़ में हूँ। कई आश्रमों में जाना और सब जगह अपना वो करना, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। बस मुझे बस प्रसन्नता है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है दिन है ये। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे, साक्ष्य मुझे प्राप्त हुए। जैसे मैं अयोध्या मंदिर गया था, जब निर्माण हो रहा था अयोध्या मंदिर का, तो मुझे कुछ वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे देवी देवताओं के। इसी प्रकार से मैं कई और भी जगहों पर गया प्राचीन मंदिरों में, जो मुझे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मैं, अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो उसमें जो साक्ष्य के आधार पर लोग कहते हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमाण हैं इसके। और कई बार मुझे मुश्किल परिस्थितियों से भी भगवान ने निकाला है। कई बार मृत्यु के करीब आते आते मैं बचा हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो मैं इसका बहुत आभार व्यक्त हूँ। और इस बीच आपके परिवार वाले तो आपको कोई विरोध नहीं? किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है हमारे परिवार में। वो भी सब पढ़े लिखे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। माता जी हमारी टीचर रही है, शिक्षिका रही है। और हमारे यहाँ भी कोई ऐसा चलन नहीं है। बहनों की शादी हो गई है, 2 भाई और हैं। कोई हमारे यहाँ बुर्खा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। सभी लोगों को पढ़ाया हमारी माता जी ने। पिताजी थे नहीं, बचपन में ही हम लोग एक्सपायर हो गए थे और सब अपने अपने घर में हैं। सब ठीक है, सब लोग, हम लोग शुरू से ही होली, दीपावली सारे त्यौहार मनाते थे। कहीं परेशान तो नहीं किया जा रहा, मतलब क्या मिल रही? नहीं, मैं मैच्योर हूँ, 35 साल पार कर चुका हूँ और ठीक ठाक दबंग प्रवृत्ति का भी हूँ। मतलब दबंग मतलब ये नहीं कि कोई माफिया, मतलब एक ठीक ठाक। तो मुझे कोई किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मेरा जिला, मेरा स्थान पर ये काम हो रहा है। तो कोई भी ऐसा मेरे लिए कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का आया है, ना कुछ ऐसा वो है। मैं अंदर आत्मा अपनी इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ। आज ये कालीबाड़ी मंदिर में कई हम परिवारों की वापसी करा चुके हैं। उसमें आज इसी क्रम में आज हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संयोजक कहेंगे जिले के, माननीय दुर्गेश मिश्र जी और संतोष जी और पूरी टीम के द्वारा जिस तरीके से पहले से वार्ता हुई है, आप जो फैज साहब हैं इनके द्वारा, पहले थे फैज थे, अब जो सोनू चौहान है, इनकी वार्ता हुई थी, बाकायदा संतोषजनक वार्ता हुई। इनसे वार्ता होने के बाद में लगा कि वाकई सनातन धर्म बहुत बड़ा है। इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बताया, हम लोग तो जानते ही थे,
लेकिन इनके जो मुखार में उनसे जानकारी हुई तो इन्होंने कहा कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सभी मुस्लिमों से चाहता हूं कि वो अपना पुनः घर वापसी कर ले कि कोई भी मुसलमान सऊदी अरब से नहीं आया था और सनातन धर्म से पहले कोई पैदा नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग सभी लोग घर वापसी करिए। और उसी क्रम में ये कई वर्षों से अयोध्या जाना, हरिद्वार जाना, मतलब विभिन्न स्थानों पर यहाँ बनारस भगवान शंकर के भोलेनाथ के दर्शन करना, विशेषकर शंकर जी से इनका प्रेम था। इनसे कई बार चर्चा वार्ता इनसे होती रही, लेकिन किन्हीं कारणों से पुनः इनकी घर वापसी की जो प्रक्रिया थी सारी वो पूर्ण नहीं हो पाई। आज मौका था, अवसर था, इस शुभ अवसर पर माता रानी के मंदिर में आज यहाँ पर विधिवत इनका मतलब स्नान ध्यान करा करके और बाकायदा जल गंगा जल पिलवा करके और उसके बाद अमरनाथ पूजन करवाने के बाद आज जिस तरीके से इनका पुनः घर वापसी हुई है, इसको धर्मांतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पूर्वज सारे पूर्वज केवल हिंदू थे और वो सनातनी थे। उसी कारण से इनका कोई धर्मांतर नहीं कहा। धर्मांतर उसे कहा जाता है जो कई विदेश से आया हो। इसलिए ये हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। ये सोनू चौहान ने जिस तरीके से एक प्रेरणा ली है सनातन धर्म से, हम सभी मुस्लिमों से चाहते हैं जो अत्याचार आतताई आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज को अपने समाज को तो खत्म कर ही रहे हैं और दूसरे को भी खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं, उनकी पुनः घर वापसी हो जाए, क्योंकि शांति का अगर कोई परिचायक है सनातन धर्म है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हिंदू समाज सनातन धर्म में। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप जैसे लोग, अभी पूर्व में भी हमने एक सोनू नाम के ही युवक को अभी 2 साल पहले हिंदू पुनः घर वापसी कराई थी, अर्थात परिवार में शामिल किया था। उसी क्रम में एक पूरा परिवार शामिल होने वाला है जिसमें करीब 65 लोग हैं। बहुत जल्द उनकी भी घर वापसी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा तो है ही है, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, लेकिन चूंकि इनका सोनू चौहान का पहले से ही इच्छा थी, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, उसी क्रम में इन्होंने पुनः घर वापसी की है। इसमें कोई जोर दबाव नहीं डाला गया है और मैं ऐसे सोनू चौहान जैसे सभी युवकों से कहना चाहता हूं कि आप पुनः सनातन धर्म में अपनाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई धर्म था नहीं, न कोई है और न कहीं होगा। इनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। विशेष गर्व की बात है कि आज फैज जो है अपने घर में वापस हो रहे हैं, अपने सनातन धर्म में वापस हो रहे हैं। इनकी आस्था सनातन धर्म में पहले से थी और ऐसे कई युवा है, ऐसे कई समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता राजेश अवस्थी जी, संतोष जी, श्याम प्रकाश गुप्ता जी इस मुहिम को बहुत तेजी से चला रहे हैं। शैलेंद्र जी का भी इसमें बड़ा योगदान है। हम लोग एक जनक्रांति ला रहे हैं समाज में कि उनकी अपनी घर वापसी हो, ताकि वो मेन समाज में शामिल हो सके और इस देश की तरक्की के लिए, हिंदुत्व के लिए काम कर सके। हम लोगों का एक ही नारा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा घर वापसी हम लोग करा सके, उतना ही हमारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैला रखी हैं। लोगों ने जात पात बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन हिंदू जागरण मंच अब इस तरफ अग्रसर हो चुका है कि हम लोगों की घर वापसी कराएं, जिससे उन्हें सही दिशा मिल सके। आज हमारे फैज जो हैं मिस्टर सोनू बन चुके हैं, सोनू चौहान बन चुके हैं। इन्होंने हमारे शास्त्रों का, उनका अध्ययन किया है और जिससे इन्हें सही मार्ग मिला है। भगवान भोले के ये पुजारी हैं और इनको उससे शांति मिली है। और जिसको शांति की खोज चाहिए, जो ये ऐसे धर्म में थे जहां मारकाट और हिंसा के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जो हमारा धर्म है वो शांति का प्रतीक है, शांति का संदेश देता है। और आज सोनू भाई ने उस चीज को अपनाया है और हम ये अपेक्षा इनसे करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दुर्गेश चंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच।